नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 का आप सभी का ग्रैंड वेलकम है दोस्तों। आज बात करेंगे बिहार और झारखंड दोनों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बिग चेंजेस की जो संभावना है उसके बारे में बात करेंगे। दोनों राज्यों में देखा जा रहा है कि क्या एक ही टाइप का चयन प्रक्रिया हो जाएगा, एक ही तरह का चयन प्रक्रिया हो जाएगा, और इस चयन प्रक्रिया को अगर अपनाया जाता है इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, क्या है न्यूज, इसको पहले देख लेते हैं। इस न्यूज को मैंने पहले आप सभी को दिखाया था ना, झारखंड का न्यूज था। ये कब दिखाया था? 11 सितंबर 2024 को। और यहां पर ये कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज था, भास्कर ब्रेकिंग। और यहां पर क्या है ना, शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार। अब यूनिवर्सिटी ही करेगी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति। यूनिवर्सिटी शिक्षकों के 40% पद फिलहाल खाली है। एजुकेशन पर पड़ रहा असर और समय पर नियुक्ति देने में जेपीएससी रहा है विफल। इसीलिए इस नियुक्ति प्रक्रिया को झारखंड में अडॉप्ट किया जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाचार पत्र नहीं कह रहा है। यहां पर आप देखिए, जो रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री झारखंड के बने थे, उसका ये स्टेटमेंट था। देखिए क्या लिखा है, सभी यूनिवर्सिटी जल्द शुरू करेगी नियुक्ति प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री जेपीएससी की जगह विश्वविद्यालय प्रबंधन ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करेगा। शिक्षा विभाग इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। थोड़ा समय लग रहा है, पर जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर सरकार की स्वीकृति ली जाएगी। रामदास सोरेन और ये फिर से मंत्री बनेंगे। अभी नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया झारखंड में। और यानी जब ये पिछले बार इस चीज को कह चुके हैं, तो जी हाँ, इस बार भी आप समझिए जब सरकार वही है, तो यहाँ पर इसी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से झारखंड में नियुक्ति होगी, इसकी पूरी संभावना है। यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पर नियुक्ति होगी, इसकी पूरी संभावना है। और मैं अभी कह रहा हूं इसकी संभावना 80% फिलहाल अभी से आप मानकर चलिए। 80% अब यही है कि जेपीएससी से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकालेगी, ठीक है, प्रमोशन भी यूनिवर्सिटी करेगी। तो ये रहा झारखंड का न्यूज जो मैंने बताया था। और अब ये न्यूज इसलिए पुख्ता हो गया कि सरकार भी वापस इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई है, तो जो वो चाहती थी वो यहां पर वो कर सकती है, ठीक है। पहला न्यूज दिया। अब चलिए बिहार के न्यूज पे चलते हैं। बिहार में भी जो वहां के गवर्नर हैं, कुलाधिपति हैं, उनका भी यही कहना है। वो भी चाह रहे हैं शिक्षक कर्मचारी की नियुक्ति विश्वविद्यालय कॉलेज के स्तर से होनी चाहिए। कुलाधिपति यानी राज्यपाल, नियुक्ति प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना, जिसे जरूरत हो वह खुद बहाली करे। किस यूनिवर्सिटी को कितने स्टाफ चाहिए वो तो यूनिवर्सिटी को पता है। ऐसे हमको क्या जेपीएससी को बताना पड़ता है, और जेपीएससी के पास 10 काम है। तो जेपीएससी या तो बिहार में बीपीएससी या बीएसयूएससी, बिहार में तो खैर बीएसयूएससी है, स्पेशल इसका नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करती है। तो बिहार में मुझे नहीं लगता कि उतना जरूरत है, और बिहार में मुझे नहीं लगता कि ये लागू होगा। तो बिहार में अगर इसके मैं चांसेस बताऊं, तो मेरा जो ओपिनियन है, बिहार में इसके चांसेस अभी मुझे जो लगता है वो 0% है। क्यों? क्योंकि पिछली सरकार ने बीएसएसयू का जो गठन किया था, यही सेम एनडीए गठबंधन की सरकार थी, और अभी भी वहां पर एनडीए गठबंधन की ही सरकार है। तो वो उसमें चेंजेस नहीं करेगी। अगर मान लीजिए अगर इंडिया गठबंधन की वहां भी सरकार बन जाती, हो सकता है इसको यहां पर लागू किया जाता, क्योंकि झारखंड में ऐसा हो रहा है। तो बिहार में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन बिहार में इसके चांसेस मैं कह रहा हूं नहीं है। लेकिन जब राज्यपाल, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति होते, उनका जब स्टेटमेंट आता है तो मायने रखता है। इसलिए मैंने इस न्यूज को आप सभी के लिए कवर हुआ। तो झारखंड में होगी, बिहार में इसके चांसेस नहीं के बराबर है, मेरा ओपिनियन। आगे कुछ भी हो सकता है, वो तो सब कुछ सरकार पे डिपेंड है ना, सब कुछ सरकार पे डिपेंड है। और आपको पता होगा जो गवर्नर होते हैं ना, वो सेंट्रल के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र सरकार के। यानी ये इनका झुकाव किधर होगा? एनडीए की तरफ ज्यादा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वस्तुतः हो जाता है, एनडीए की ओर झुकाव ज्यादा है। हो सकता है इनसे कन्विंस होगा नीतीश कुमार कुछ कर ले, है ना, बिहार में सरकार कुछ करे। लेकिन ऐसा मेरा जो कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां हाल ही में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन हुआ है, और वो नियुक्ति प्रक्रिया को काफी शानदार तरीके से बिहार में संपन्न करा रहा है। अभी पहला उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न का लगभग करा लिया है, और दूसरी वैकेंसी आने वाली है, और वहां पर भी बैट की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो बिहार में चांसेस कम है, लेकिन झारखंड में सेम यही प्रक्रिया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया है, वो यूनिवर्सिटी स्तर पे होगी। इसके पूरे चांसेस यहाँ पर बढ़ गए हैं, ठीक है। झारखंड में इसके चांसेस पूरे बढ़ गए, क्योंकि ये पिछली सरकार ने लगभग इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, और अब वो
कैबिनेट में आना था, लेकिन आचार संहिता लग गया और पिछली सरकार नहीं कर पाई, और सेम जब सरकार रिपीट हुई है इसके चांसेस काफी बढ़ गए। तो ये था आप सभी के लिए झारखंड और बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी उसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। आपको क्या लगता है दोस्त, किसको इससे फायदा होगा? ये जो नियुक्ति प्रक्रिया अगर हो जाएगी तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि उसके खिलाफ या उसके समर्थन में आवाज को हम लोग उठा सके। अगर अधिक लोगों को नुकसान हो रहा है, अधिक से अधिक लोगों को नुकसान होगा, तो इसके खिलाफ हमें जाना चाहिए। अगर देखेंगे नहीं, ज्यादा लोगों को लग रहा है आप लोगों को नहीं बेनिफिट्स है, फायदेमंद है, तो इसके समर्थन में आवाज उठाएंगे। तो हमारा काम है आपकी आवाज को पहुंचाना, ठीक है, आपकी आवाज को पहुंचाना। आप हमें कमेंट करें इससे लॉस है या इससे प्रॉफिट है, फायदा है या नुकसान है। आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, कौन सी चयन प्रक्रिया आप चाहते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट झारखंड और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर चयन प्रक्रिया 2024 के रिगार्डिंग थी। आगे कोई अपडेट्स अगर आती है तो आपको जरूर इसकी सूचना दी जाएगी। और हाँ, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप अगर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नेट क्रैक करना चाहते हैं, स्टेट का सेट क्रैक करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त ये चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ इस प्रकार के वीडियो एवरीडे अपलोड की जाती है। आप भी चाहते हैं सारे अपडेट आपको मिले, आप बिल्कुल अपडेट रहें, तो हमारे साथ आज ही जुड़े और इस सारी सूचनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए साथियों करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि फर्दर की अपडेट आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सके और हम में आप तक पहुंचना आसान हो जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय बिहार।